और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है। घर में घुसे चोर ने हमला किया। रात करीब 2:30 बजे सैफ अली खान के घर में चोर घुसे थे। करीना कपूर और बच्चे सुरक्षित हैं। घर के आसपास लगे सीसीटीवी जो है उनकी जांच की जा रही है। तो बांद्रा स्थित जो उनका घर है उसमें चोर घुसा है। चोर ने सैफ अली खान के ऊपर चाकू से हमला किया। हालांकि खबर यह है कि जो जख्म उनके हैं वो ज्यादा गंभीर नहीं, लेकिन अस्पताल में सैफ अली खान इस वक्त भर्ती हैं। पलक, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, मेरे पास जानकारी ये है कि ये घटना सुबह सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है, जब चोर सैफ अली खान के घर में घुसा था। लेकिन देखिए, ये राहत की बात है कि करीना कपूर और जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो ये घटना करीब सुबह 3 बजे की है। एक चोर सैफ के घर में घुस गया था। इसी दौरान कुछ नौकर नींद से उठे, उन्होंने शोर मचाया। सैफ अली खान की भी नींद टूटी, वो बाहर आ गए। उन्होंने चोर को पकड़ने की कोशिश की और इसी दौरान चोर ने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया। वो घायल हो गए। घर के नौकर और कुछ सदस्य सैफ को अस्पताल लेकर गए, उन्हें भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि सैफ का जो जख्म है वो गंभीर नहीं है, जैसे कि आपको पूजा भी इस वक्त जानकारी दे रही है। बड़ी बात यह है कि ये क्योंकि सेलिब्रिटी है, मतलब एक सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी इनके पास रहती है। और सिर्फ ये तो सेलिब्रिटी नहीं बल्कि राजे रजवाड़ों की हम जब बात करते हैं तो वो फैमिली इनकी है। उनके घर पर चोरी बहुत बड़ी बात है। प्रीति, पटौदीज के घर में बताइए, वहाँ पर चोरी की खबर सामने आ रही है और वहाँ पर अभी तक जो जानकारी है वो ये कि सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। ये हॉस्पिटल के ठीक बाहर की तस्वीरें। तो वहीं बांद्रा थाने में मामला दर्ज हो चुका है। परिवार वाले अभी सेफ बताए जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, लेकिन अब सेलिब्रिटीज की सुरक्षा को लेकर के भी कई सारे सवाल उठेंगे, खासतौर पर घर पर, क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं मुंबई में जो सेलिब्रिटीज के घर हैं उनके आसपास भी काफी ज्यादा पहरेदारी होती है। लेकिन आखिरकार चोर किस तरीके से बेखौफ हो गए, क्या इसका कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है, वो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन अगर चोर उनके घर में पहुंच जाते और इतना ही नहीं, घर के अंदर जाकर के सैफ अली खान तक पर हमला बोल देते हैं, तो ये बताता है कि कितनी बड़ी ये सिक्योरिटी में चूक हुई है। फिलहाल के लिए जो बड़ी खबर है वो ये कि लीलावती अस्पताल में उनको एडमिट कर दिया गया है। और एक बड़ी बात ये भी आती है यहाँ पर प्रिया कि क्या वाकई ये मामला चोरी का ही है? सौरभ शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। सौरभ, सैफ अली खान की सिचुएशन को लेकर के, उनकी कंडीशन को लेकर के क्या ताजा अपडेट्स? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसमें यही निकल के आ रहा है कि सैफ अली खान अभी सेफ है। हालांकि उनको चोट लगी है, धारदार हथियार से उन पे हमला किया गया। ये घटना करीब सुबह 2 या 2:30 बजे की बताई जा रही है, जहाँ पे चोर घुसा। कैसे घुसा, सिक्योरिटी कैसे ब्रीच हुई, क्योंकि ये बहुत आम तौर पर देखा जाता है कि जहाँ पे जो सिक्योरिटी है, जो जहाँ पे सैफ अली खान रहते हैं, उसका बैक साइड से जहाँ सिक्योरिटी बैठती है वहां से घुसा या पीछे की तरफ से घुसा। लेकिन ये है कि जब आमना सामना हुआ चोर का सैफ अली खान से, तो धारदार हथियार था, उसके बाद भागने की फिराक में था। हड़बड़ाहट में उसने सैफ पर हमला कर दिया। हालांकि जब उन्हें अस्पताल सुबह 4 बजे ले जाया गया, अभी कंडीशन ये बताई जा रही है कि अभी सेफ है। हालांकि घर वालों की तरफ से और हॉस्पिटल वालों की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तो क्या कुछ अभी अगर सामने आया हो, कुछ आधिकारिक बयान अगर फिलहाल सामने आया है पुलिस की तरफ से भी? देखिए, पुलिस अभी ये बता रही है कि 2 टीमें बनाई गई है। एक ने FIR लिख दी गई है और एक उनके घर पे जाएगी और देखेगी कि सीसीटीवी कैमरे में आखिर क्या रिकॉर्ड हुआ है, कैसे चोर ने एंट्री करी, किस दरवाजे से वो घुसा, पीछे से घुसा या आगे से घुसा। देखिए, ये बहुत बड़ी एक लापरवाही भी हो सकती है सिक्योरिटी की, जो वहाँ बैठे बड़ी बात यही है सौरभ। और एक नई जानकारी सामने आई है कि 10 सेंटीमीटर गहरा घाव हाथ और पैर पर भी, हाथ और पीठ पर भी चोट लगी है सैफ अली खान से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस, जैसा कि सौरभ बता रहे हैं, कि वहां पर 2 टीमें लगाई गई हैं, पीठ से नुकीली चीज भी निकाली गई है। तो ये एक सर्जरी के बाद इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है, सीधे उनका रुख करते हुए। सत्य प्रकाश, आपके पास क्या जानकारी, और सबसे बड़ी बात कि एक बड़े सिक्योरिटी लैब्स के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि अब सेलिब्रिटीज भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल प्रिया, जो घटना हुई है जाहिर तौर पर बहुत विचारणीय है और बहुत ही समझास्पद है कि इस तरह की स्थिति कैसे हो गई, क्योंकि सैफ अली खान के घर में 2:30 बजे रात को कोई घुसता है और इस तरह से उनके साथ हाथापाई करता है, चोरी करने की कोशिश करता है और उसके बाद उन्हें चाकू मारकर घायल करता है। हालांकि 2-3 लोग घायल है, इस तरह की जानकारी मिल रही। बीच बचाव में यह मामला हुआ है या फिर सैफ अली खान को मारने के इरादे से उनके घर में जो बदमाश है वो घुसा था। हालांकि
सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी है कि जो चोट है बेहद गंभीर है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो हमलावर ने हमला किया है बेहद जो है घातक इरादे से हमला किया है। और लगातार इस पूरे मामले की जांच भी अब शुरू कर दी गई है कि आखिरकार कैसे हुआ। क्योंकि आज गुरुवार का दिन है, सुबह के वक्त जब तमाम अधिकारी जो है दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचते हैं, उसके बावजूद भी तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं। इस पूरे मामले की जांच की जाए। सबसे पहली बात की क्राइम ब्रांच सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है कि जो चोर आए थे वो किस रास्ते से आए थे, किस इरादे से आए थे और कितने लोग थे, इसकी जानकारी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सत्यप्रकाश देखिए, जिस तरीके से वहीं पर उनके बच्चे पत्नी भी थी घर में, उन पर भी अटैक हो सकता था और उनके लिए भी एक बड़ा खतरा था। हमने पिछले कुछ समय से देखा है, आप सलमान खान की अगर हम बात करें तो उनके घर के बाहर जिस तरीके से फायरिंग की गई, अब ये अगर सैफ अली खान के घर के अंदर चोर घुस जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल सुरक्षा को लेकर खड़े हो रहे हैं, जैसे कि लगातार हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन क्या अब ऐसा भी हो सकता है कि सैफ अली खान के घर के बाहर सुरक्षा में इजाफा कर दिया जाए या उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए? देखिए, बिल्कुल बॉलीवुड के बड़े जो है सितारे हैं और इस तरह की घटना के बाद जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस एक्शन मोड में आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्हें चोर नहीं कहा जा सकता, इन्हें हमलावर कहा जा सकता है। इस तरह की जानकारी भी पुलिस दे रही है। पुलिस का मानना है कि क्या यह हमलावर थे या फिर किसी और इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसे थे, क्योंकि 2:30 बजे रात को कोई चोर हिम्मत कर सकता है कि किसी ऐसे सेलिब्रिटी के घर में चोरी करना। नहीं, फिर तो ये बहुत गंभीर हो जाएगा सत्यप्रकाश। आप कह रहे हैं कि सिर्फ इस मामले को यहीं तक नहीं देखना चाहिए कि चोरी की घटना को अंजाम देने के इरादे से वो घुसा हो घर पे। हो सकता है कि सैफ अली खान उसके निशाने पर हो और वो वाकई में सैफ अली खान पर हमला करने के इरादे से वहां पर पहुंचा हो। इस एंगल से वहां पर इन्वेस्टिगेशन तो बहुत गंभीर मामला हो जाएगा फिर तो। बिल्कुल इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से लगातार सलमान खान को धमकियां मिली, उनके ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की गई, अब जो है सैफ अली खान के ऊपर इस तरह से हमला होना जाए तौर पर यह सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार इन सितारों की सुरक्षा का क्या होगा। और सत्यप्रकाश, एक बड़ी बात यह है कि सैफ अली खान के घर में अगर कोई घुस रहा है, इसका मतलब पहले पूरी रैकी की गई होगी, पूरा रूट जो है वो समझा गया होगा कि कैसे घर में एंट्री होगी। क्योंकि बांद्रा की अगर बात करते हैं, पहले तो वहां पर हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, उस इलाके की सिक्योरिटी, फिर पर्सनल सिक्योरिटी, और ये सबको भेजते हुए इतने सैफ के करीब पहुंच जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए, जहां भी बॉलीवुड सितारे रहते हैं और बांद्रा का इलाका बहुत पॉश इलाका माना जाता है, तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग वहां रहते हैं। खुद सलमान खान, शाहरुख खान, उसके बाद जो है संजय दत्त जैसे तमाम लोग वहां रहते हैं। और इस स्थिति में अगर उनके घर में घुसकर कोई हमला करता है तो जाहिर तौर पर सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक के अलावा इरादों पर ध्यान देना होगा। क्या इरादा था, किस इरादे से जो है हमलावर उनके घर में घुसे थे, क्या उन्हें मारने की फिराक में घुसे थे या फिर कोई और इरादा था या फिर बदले की भावना थी। ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं जिसकी जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस करने वाली है। हालांकि मुंबई पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। मुंबई पुलिस ने इस विषय को लेकर गंभीरता दिखाई है। और सत्यप्रकाश, उनकी हेल्थ को लेकर क्या अभी कोई नई जानकारी अगर आपके हाथ लग पाई हो तो? क्योंकि जानकारी ये मिली कि पीठ से कोई नुकीली चीज निकाली गई और ये भी जानकारी आई कि उनके हाथ और पीठ में कुछ गहरी चोट भी आई हुई है। बिल्कुल, हमलावर ने कई बार हमला किया है, उनके पीठ पे, हाथ पर भी चोट लगी है। हालांकि जो पीठ पर चोट लगी है उससे गंभीर बताया जा रहा है, इस तरह की जानकारी है। लेकिन डॉक्टर जो है 10:30 बजे के आसपास इस विषय को लेकर जानकारी देने वाली, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन जो घटना हुई है जाहिर तौर पर सभी को चौंकाने वाली है कि यह घटना अचानक कैसे हुई, और परिवार के लिए तो एक ट्रॉमा है। मामला था, सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ तो जाहिर तौर पर बच्चे करीना आसपास में ही रहे होंगे, और अगर उनके सामने ये हमला हुआ तो मुझे लगता है बच्चे, करीना, पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होगा ये। बिल्कुल, देखिए, हमलावर ने पूरी तरह से ये हमलावर का रुख अपनाया है जिसमें बचाव करते हुए सैफ अली खान घायल हुए, इस तरह की जानकारी है। हालांकि जिस वक्त ये घटना हुई जाहिर तौर पर परिवार के कई लोग उस समय मौजूद थे, उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि उनके सामने अगर इस तरह की चीजें हो रही है और खासकर बॉलीवुड सितारे जिन्होंने इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये जांच का विषय बन जाता है। और मुंबई पुलिस के लिए एक और संघर्ष शुरू हो रहा है, क्योंकि
मुंबई पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इस तरह की घटनाएं मुंबई जैसे शहर में बिल्कुल, लेकिन न हो, लोग अगर सेफ ऐसी रहें, लेकिन घटनाएं होंगी इसके तो फिर बावजूद सवाल उठेंगे कि क्या इन लोगों में कानून का कोई भय नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। सौरभ शर्मा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। और सौरभ, क्योंकि पटौदीस एक बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली के तौर पर इसकी गिनती होती है, और आपने तो खुद बॉलीवुड को आप कवर करते हैं। सैफ अली खान का जो रुतबा है, जो ओहदा है, बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, सेलिब्रिटीज को वैसे भी लोग बहुत चाहते हैं, तो सोचते हैं कि वो उनके करीब जा सके, लेकिन सिक्योरिटी का ऐसा घेरा होता है कि आम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में रात में अगर कोई सैफ अली खान के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है कि उन पर अटैक कर देता है, तो सारे सेलिब्रिटीज के लिए एक बहुत बड़ी ये गंभीर चिंता की भी बात है कि आखिरकार उनकी सुरक्षा कितनी पुख्ता है। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सैफ अली खान को 6 चोटें आई हैं, जिसमें से 2 गहरी हैं, एक रीढ़ के पास है, उनका अभी ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन गहरी चोट ना होने के बावजूद भी उनको अभी बताया जा रहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और आधिकारिक बयान भी हॉस्पिटल से आएगा। और जहां तक सिक्योरिटी की बात है, मैं आपको बता दूं कि अगर चोर घुसा है तो ये उसने कई दिन तक रेकी की होगी, क्योंकि किसी भी सेलिब्रिटी के घर में घुसा, जब पेपराजीज भी जाते हैं तो गेट तक रुक जाते हैं, और अगर चोर घुसा है तो उसने कई दिनों तक या तो रेकी की होगी या समझा होगा। अब किसका इसमें हाथ हो सकता है, क्या किसी ने उसे मिली भगत से वो अंदर घुसा है, ये सब जांच का विषय है। और जहां तक पुलिस वाले, जो हमारे जो पुलिस है वो बता रही है कि जल्दी इसकी जो कड़ी है वो खुलेगी, लेकिन फिलहाल अभी सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और जांच चल रही है, और जांच में क्या निकल के आता है उसके बाद ही कोई आधिकारिक बयान आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका। सुप्रिया सुले ने भी परिवार से बातचीत की है, और जाहिर तौर पर ये फैमिली के लिए एक बड़ा ट्रॉमा है, क्योंकि घर में घुस जाना, उसके बाद चाकू से हमला करना, गंभीर चोटें देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया। सत्यप्रकाश लगातार बने। सत्यप्रकाश, अभी जैसे सौरभ बता रहे थे कि बगैर इन्वॉल्वमेंट के ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या पुलिस स्टाफ मेंबर, सिक्योरिटी में जो लोग हैं, उनसे भी पूछताछ कर रही है? इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है अभी तक? कोई चोर अगर इतने बड़े सितारे के घर में घुसता है तो बहुत बड़ी सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भाई हम बॉलीवुड सितारों के घर जाते हैं तो तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती है जिसे पूरी करनी होती है। उनसे मुलाकात करने से पहले उनके बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड, बंगलों के सिक्योरिटी सुरक्षा करना होता है। उसके बाद आपकी एंट्री होती है, फिर आपको अंदर जाने की परमिशन मिलती है। लेकिन रात 2:30 बजे कोई चोर घुस जाएगा, ये असंभव जैसी बात हुई है। तो जाहिर तौर पर मतलब एक लेवल पर चलिए सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, दूसरे लेवल पर कई लेवल की सुरक्षा के बावजूद भी वहां पर पहुंच जाना, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश की बू आती है इसमें। और मुझे एक और एड्स में करना चाहेंगे, जानकारी इसमें यह भी है कि उनकी मेट से पहले शायद कोई नोकझोंक हुई है और उसके बाद फिर वो अंदर दाखिल हुआ है। अच्छा, देखिए, रात 2:30 बजे अगर किसी के घर में कोई जाता है तो जाहिर तौर पर बिना पूछताछ, बिना नोकझोंक के यह संभव नहीं है कि कोई घर में घुस जाएगा। और ये मामला भी उसी तरह का दिख रहा है जिसमें ऐसे साफ नजर आ रहा है कि किसी जो है साजिश के तहत ये पूरा प्लान किया गया था कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे फिर ये पूरे मामले को अंजाम दिया जाए। हालांकि लेकिन सत्यप्रकाश, इसमें एक बात मैं और समझना चाहूंगी, अगर मेड के साथ नोकझोंक होती है तो या तो मेड को भी चोटिल किया होगा और इस कारण से मेड आगे इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर पाई होगी, वरना इतनी बड़ी पूरी सिक्योरिटी है तो जरा से शोर पर पूरी की पूरी सिक्योरिटी इकट्ठा हो सकती है, तो ये सब कैसे नहीं हुआ? मतलब बहुत सारे ऐसे पेच हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं, और ये समझना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बिल्कुल, देखिए, जब आप इस तरह की परिस्थितियों को अंजाम देने के लिए प्लान बनाते हैं तो आपके पास सारे प्लान तैयार रहते हैं, लोग रहते हैं साथ में। और ये बात सही है कि अगर मेट के साथ उनकी बातचीत हुई है, मेट के साथ धक्का मुक्की हुई होगी, या मेट को जो है चुप कराया गया होगा किसी परिस्थिति में, तो ये भी एक बड़ा विषय हो जाता है। लेकिन नाइट ड्यूटी में भी हो सकता है कि वहां पर स्टाफ होंगे, क्या किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगी? ये भी एक अहम सवाल है। सत्यप्रकाश, क्या हो सकता है कि उनकी संख्या 1 से ज्यादा हो? क्योंकि अगर प्रैक्टिकली अभी तक जो बातें निकल करके सामने आई है, हालांकि पुलिस क्या आधिकारिक तौर पर बोलती है वो तो देखना होगा, लेकिन अभी तक जो कड़ियां निकल करके आई हैं, अगर हम उसको जोड़ते भी हैं तो लगता है कि असंभव सा है किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देना। तो क्या ये हो सकता है कि इसमें 1 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों? देखिए, प्राइमा फेसी जानकारी यह मिल रही है कि 3 लोग जो है इस पूरे मामले में शामिल थे, जिसमें 2 लोग ऊपर गए हुए थे, मतलब
सैफ अली खान के जो है फ्लैट के अंदर गए हुए थे। एक लोग जो है नीचे बाहर इंतजार कर रहे थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज यह साफ हो पाएगा कि 3 लोग ही थे या फिर कुछ और लोग थे, प्लानर कोई और था या अंजाम देने वाला कोई और था, किसके इशारे पर यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ये तमाम चीजों का खुलासा मुंबई पुलिस करने वाली सत्यप्रकाश, है। इसके लिए तो बहुत जल्द इंतजार करने वाली करना है, होगा जब मुंबई पुलिस खुलासा इस पूरे मामले में करेगी। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि 3 लोग फिलहाल जानकारी मिल रही है, 2 ऊपर थे, एक नीचे इंतजार कर रहा है। ऐसा लगता नहीं है कि ये सिर्फ चोर रहे होंगे, क्या किसी बड़े गैंग का हाथ भी इसके पीछे हो सकता है? क्या किसी गैंग के टारगेट पर सैफ अली खान हो? बिल्कुल इस बात से दरकिनार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह की परिस्थिति आज मुंबई में है, बॉलीवुड सितारों को के ऊपर और इस तरह के हमलावर जो है लगातार जो है हमले की धमकी दे रहा है, और ऐसे में सैफ अली खान के ऊपर भी इस तरह का हमला होना जाहिर तौर पर साजिश की बू जरूर आ रही है। और इसी एंगल से पुलिस बड़ी तेजी से भी जांच कर रही है। पुलिस को इस बात का अंदेशा भी है कि शायद इस पूरे मामले में साजिश करता कोई और हो सकता है, इस एंगल से जांच कर रही है। इसलिए पुलिस जो है पहले सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती है कि आखिरकार फुटेज में कितने लोग रात 2:30 बजे वहां से आवाजाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन लोग जो है सोसाइटी में प्रवेश कर रहे हैं। सोसाइटी के जो वॉचमैन है, सिक्योरिटी गार्ड है, उससे भी पूछताछ की जाएगी, उसका भी बयान लिया जाएगा कि आखिरकार कौन लोग आए थे अंदर, और जो लोग आए थे वो क्या कहकर अंदर प्रवेश किए थे, क्या जबरदस्ती किए थे या फिर सोसाइटी में कुछ और बहाने। अच्छा, क्या चाकू या जिस धारदार हथियार की बात हो रही सत्यप्रकाश, क्या इनके पास में सिर्फ धारदार हथियार थे या फिर इनके पास और भी हथियार थे? इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? बिल्कुल इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल रही थी, लेकिन बिल्कुल ये जानकारी है कि ये जो है हथियारबंद आए हुए थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। क्योंकि हमलावर ने जिस तरह से चाकू से हमला किया, उसके बाद बीच बचाव करने का भी प्रयास किया गया। मतलब दूसरा जो शख्स था वो शायद जो अपने साथी को बचाने के प्रयास कर रहा था, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन हकीकत क्या है वो सभी बातें जो है मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की जांच में स्पष्ट हो जाएगा। इनके पास मौजूद होने वाले हथियारों से भी एक अंदाजा लगाया सकता है, क्योंकि पिछले अगर हम कई हमलों की बात करते हैं, AK-47 का यूज होना, ये सब अपने आप में इसलिए एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते थे। अभी धारदार चाकू के साथ में या धारदार हथियार के साथ में हमला करना, तो एक पॉसिबिलिटी ये नजर आती है कि हो सकता है कि सिक्योरिटी को क्लियर करना ज्यादा इजी होगा, या फिर अगर सीधे अगर पिस्टल चलाई जाती है या कोई और अगर इस तरह का हथियार चलाया जाए तो ज्यादा शोर होगा और हो सकता है कि ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो हो सकता है कि ये भी एक प्लानिंग रही हो। बिल्कुल देखिए, जब किसी बड़े हमले को देना होता है तो ऐसे हमलावर जो है सिक्योरिटी चेक करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि यह भी बातें हो सकती है कि पहले सिक्योरिटी चेक किया गया हो कि जो है सैफ अली खान तक पहुंचने के लिए कितनी सुरक्षा को हमें जो है निपटाना होगा। लेकिन सत्यप्रकाश, जरा ये समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुंबई की जब बात होती है तो एक वक्त था जब मुंबई से ऐसी घटनाएं बड़ी आम थी, लेकिन सालों के बाद मुंबई में शांति और उसके बाद इन तमाम गिरोह का सफाया होता गया। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में हम बात करें, चाहे वो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आना, इसके अलावा आपको याद होगा कि बांद्रा ईस्ट में ही बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। अब बांद्रा के ही इलाके में सैफ अली खान के घर में दाखिल होकर के ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना मुंबई पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग है? क्योंकि बॉलीवुड के साथ ही साथ अब जो मुंबईकर्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठने लगेंगे। बिल्कुल देखिए, मुंबई पुलिस अब पिछले दिनों से कहने लगी है कि मुंबई में अमन शांति है, मुंबई में क्राइम कम हो गया है। लेकिन पिछले सालों से जिस तरह से बांद्रा में जो है हमलावर ने हमला किया, बाबा सिद्दीकी की हत्या की, सलमान खान को एक नहीं कई बार जो है जान से मारने की धमकी दी गई, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी की गई। जानकारी यह भी आई कि 50 राउंड तक फायरिंग करने की परमिशन जो है गैंग द्वारा दिया गया था। तो ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मुंबई पुलिस का खौफ लगता है बदमाशों में नहीं है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं लगातार अब बढ़ने लगी। हालांकि मुंबई पुलिस भी अब तैयार हो रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस को इस बात का अंदेशा हो गया है कि बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा की सत्यप्रकाश, जल्दी से बस एक सवाल और पूछना चाहूंगी। सलमान खान, कभी बाबा सिद्दीकी और अब सैफ अली खान, ये स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यही लोग टारगेट पर आ रहे हैं, इसकी कोई खास वजह है क्या? जल्दी से देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जिस तरह से मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4590 पेज की जो है स्टेटमेंट जमा की है, उसमें कई खुलासे हुए हैं, जिसमें और कई लोग टारगेट पे थे, इस तरह की जानकारी सामने आई थी। कौन लोग टारगेट पे थे इसकी जानकारी नहीं है।
तो क्या सैफ अली खान भी टारगेट पे थे? इसकी जांच जो है मुंबई ठीक है, क्राइम क्या ब्रांच नियत, अब करेगी, क्या क्योंकि बहुत मंशा, बड़ा मामला अब है, इसको लेकर के मुंबई पुलिस क्या जानकारी देती है, क्या कार्रवाइयां होती है, वो देखना होगा।